नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर बलिया से है, जहां पुलिस ने 32 बोर का अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। आगे खबर फिरोजाबाद से है, जहां डिलीवरी के दौरान महिला की हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया घोर लापरवाही का आरोप। साथ ही अगली खबर रतलाम से है, जहां मटका कुल्फी की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलिया से आ रही है, जहां पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को मुखबिर की सूचना पर रेवती थाना प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेंद्र दत्त एवं उनके मातहतों द्वारा एक युवक को 32 बोर का अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के अलका फिलिंग पंप के सामने एक प्राइवेट अस्पताल में रात को डिलीवरी के लिए गायत्री नामक एक महिला को इमरजेंसी के जाटव स्वास्थ्य केंद्र से रेफर किया गया था। जाटव से फिरोजाबाद इमरजेंसी की जगह आशा ने चंद पैसों के लालच में आकर प्राइवेट अस्पताल में उसको एडमिट करा दिया और डिलीवरी होने पर बच्चे की मौत हो गई और कुछ समय बाद महिला की अस्पताल के अंदर मृत्यु हो गई। वहीं मृत्यु होने के बाद हॉस्पिटल संचालक ने महिला के शव को हॉस्पिटल के बाहर रख दिया। हॉस्पिटल का ताला बंद करके सभी स्टाफ सहित वहां से फरार हो गए। जब इलाका पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने तहरीर लेकर आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा और हॉस्पिटल संचालक पर कार्यवाही करते हुए मुकदमा लिखा जाएगा। रिंकू जी, कहाँ रहते हो आप? जाटव। क्या मामला हुआ है? मामला ये था, मैंने घरवाली एडमिट की। कहाँ पे की थी? ये सरकारी हॉस्पिटल में ले गए थे। हाँ। वहाँ से आशा ने लैट्रिन नहीं बनेगा थी, सरकारी में ले गया बाजार। तो बाजार से वो सरकारी में नहीं पहुँचाई, यहाँ भर्ती कर दी उसने। और मैं था पेट्रोल पंप पे। हाँ। तब मैं आया तो अब मैं दवाई लेने में चला गया, ये वो इसी वजह में तो फेंक के चले गए हैं। और भाभी एक थी मेरी, बस हम लोगों ने क्या कहते मैं एडमिट करने के बाद में फेंका हमको? हाँ, एडमिट करने बच्चा भी कर दिया है। हाँ। बच्चा भी मरा हुआ निकला है। इन्हें मेरी सुताई करी, पिटाई करी, सब तरीका करा उनने। रिंकू जी, आपकी वाइफ का नाम क्या था? गायत्री। कितनी साल की थी वो? हाँ, 22 साल की थी। 22 साल की। तो हॉस्पिटल वालों से आपने कुछ कहा था कि नहीं कहा था? कोई है ही नहीं है, कंगा किससे, ताला पहली भाग के। अरे आपकी वाइफ को और बच्चे को दोनों को निकाल के? बच्चे तो पहले ही खत्म हो गया था, फिर घरवाली भी खत्म हो गई। उन्हें देखी तो घरवाली खत्म हो गई तो उन्हें लगातार भाग गए। मैं दवाई लेने जा रहा था, भाभी हिला रही थी, रंगपुर गया तो भज गए 4 रुपये गाड़ी बैठ गई। क्या नाम है आपका? मैं ग्राम प्रधान डॉक्टर बारीलाल आनंद। ये क्या मामला हुआ था? किस तरह की घटना हुई है आज? ये मामला ये है कि ये कल गांव में हॉस्पिटल हमारे यहाँ जाटू CSC है, तो वहाँ लेके गया है और साथ में एक आशा थी सीमा नाम की। तो जब वो हॉस्पिटल में मैं कह दिया है कि इसको फिरोजाबाद ले जाइए, तो फिरोजाबाद जो ले बजाय सरकारी हॉस्पिटल के उसको कुछ कमीशन मिलता हुआ, तो यहाँ एक कोटला चुंगी से धरी पेट्रोल पंप के सामने सत्यनगर में ML सिद्धार्थ डे केयर सेंटर वहाँ लेके आई है। वहाँ लेके आई तो उसका ट्रीटमेंट पैसा जमा करवा दिया है। पैसा जमा करने के बाद रात में करीब 10-11 बजे करीब बच्चा पैदा हुआ है और बच्चा ख़त्म हो गया। उसी समय मरा हुआ बच्चा निकाला है। जब बच्चा ख़त्म हो गया है तो बच्चा लगाने के लिए सारे के सारे लोग गांव में गए और यहाँ मात्र एक महिला और जो जिस महिला का पति था वो था, 2 ही थे। और वहाँ के हॉस्पिटल के जो इंचार्ज था उसने कह दिया कि जाओ तुम दवा लेने के लिए चला। तो ये रिंकू नाम का ये लड़का ये दवा लेने के लिए गया है। थोड़ी दूर आगे बढ़ा है तो इसकी भाभी जो मौजूद थी तो उसने कहा कि ये तो ख़त्म हो गई। तो उस महिला को हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ ने पकड़ कर लटका करके और बाहर डाल दिया और ताला लगा के और भाग गए। इसकी तहरीर दी है पुलिस को? हाँ, मैंने दे दी है। यहाँ हाल फिलहाल जो है तहरीर दिलवा दी है
ककरू कोटी चौकी पर निकलवा दी। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है और उसके मौके पर पुलिस के 100 नंबर की गाड़ी आ गई थी और संबंधित चौकी के इंचार्ज महोदय मनोज पौनिया जी पहुँच गए थे और उन्होंने को हमने तहरीर दे दी है। उन्होंने पूरा बताया आपके मुताबिक ही पूरा न्याय मिलेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कार्रवाई होगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां रतलाम जिले के जावरा में स्थित हुसैन टेकरी शरीफ में मटका कुल्फी दुकान में गैस सिलेंडर फटा, जिससे 3 लोग घायल हो गए और ये हादसा आज सुबह हुआ। थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। जावरा औद्योगिक पुलिस एवं एफएसएल टीम मौके पर अफसर बेग की दुकान थी, जो किराए पर लेकर जावरा का लखन और जीतू धाकर दोनों भाई कर रहे थे मटका कुल्फी का कारोबार। ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग घायल हुए, जिसमें एक 6 वर्ष का बच्चा भी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। फटी हुई टंकी सहित और टंकी दुकान से लेकर एफएसएल अधिकारी जांच कर रहे हैं। घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ये हुसैन टेकरी एरिया में एक दुकान में ब्लास्ट हुआ है सुबह। ये अफसर बेग की दुकान है जो हुसैन टेकरी में रहते हैं और इन्होंने किराए पे दे रखी है लखन एवं जीतू जो 2 भाई हैं, मटका की कुल्फ़ी बनाते हैं। उसी मकान में ब्लास्ट हुआ है सुबह करीब 6:30 से 7 बजे के मध्य में, जिसमें नवीशा, इस्माइल, पवन और लखन वगैरह घायल हैं, लेकिन कोई सीरियस नहीं है इसमें। सर, इसमें सुनने में आया कोई बच्चा भी घायल है? हाँ, एक इस्माइल नाम का बच्चा है जो 6 साल की उम्र है जिसकी, वो भी घायल है इसमें। घटना का कोई विवरण सामने आया सर? घटना की जांच कर रहे हैं। अभी हमने एफएसएल अधिकारी को भी रतलाम से बुलाया था, उन्होंने भी देखा है घटनास्थल और हम लोगों ने भी देखा है और इसको अभी किसी नतीजे भी नहीं पहुँचे हैं कि विस्फोट किस वजह से हुआ है। इसकी जांच की जा रही है। मटका कुल्फी की दुकान के अंदर सिलेंडर का क्या कुछ काम था इसमें? जी, क्या काम था वहाँ पे सिलेंडर का, कुछ इसका जानकारी लगी अभी तक? वहाँ पे बेसिकली मटका कुल्फी वाले तो दूध वगैरह गर्म करने के लिए उपयोग में लाते हैं वहाँ पे, और एक पीछे कमरा था उसमें भी ये नवीन और इस्माइल वगैरह थे। तो ये अभी मलबा थोड़ा सा हटाने के बाद और ये सब चीज़ें क्लियर होगी कि विस्फोट एक्चुअल में किस रूम में हुआ और कैसे हुआ और क्या कर रहे थे ये लोग इत्यादि। जांच के बाद ही हम बता पाएंगे कि विस्फोट कैसे हुआ। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां बिजली विभाग के संविदा कर्मी का शव सड़क पर रखकर परिजनों ने जाम लगा दिया। पीडी नगर स्थित विद्युत वितरण खंड प्रथम कार्यालय के बाहर लगाए गए जाम की जानकारी जैसे ही प्रशासन को हुई तो हड़कंप मच गया। जाम की जानकारी पर सदर विधायक भी मौके पर पहुंचे। विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों और परिजनों के बीच वार्तालाप कराई। इसके बाद परिजन शव को हटाने को राजी हुए। दादा, क्या मांगे थी आप, किस लिए विरोध करा जाए? अरे साहब, मतलब विरोध की बात क्या करें हम तो साहब, हमारा दिमाग नहीं है कोई सही। रोड जाम किया गया था आपके लोगों के द्वारा? नहीं साहब, हमने तो जाम नहीं कराया है। रोड साहब तो हमारे साथ है, हम तो रोड नहीं जाम कर रहे। रोड नहीं जाम हुआ है? रोड जाम नहीं हुई, मतलब जनता इतनी है जो मतलब लग रहा है कि वो लग रहा है कि जाम हुई है, मगर रोड जाम नहीं की गई। विधायक जी भी आपके साथ में आए थे? विधायक जी साथ में साहब हमारे साथ हैं, साहब से भी आप जानकारी कर सकते हैं। रोड जाम नहीं हुई। संतुष्ट हैं विधायक जी से? जी। भैया, कुछ बिजली कर्मी की मौत के बाद उनके बच्चों द्वारा जाम लगाया गया, आप भी मौके पहुंचे थे, क्या मांगे थी, कैसे था कराएंगे? आज अपने क्षेत्र में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। विद्युत विभाग के कर्मचारी हमारे सरवन जी, जो हमारे जवाहर खेड़ा के रहने वाले थे, उनकी ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल त्रुटि के कारण मृत्यु हो गई और उन्हीं के संबंध में परिजनों ने यहाँ पर आकर अधिकारियों से और हम सब लोगों के बीच में उपस्थित में वार्ता का क्रम शुरू किया। अंततः जो विभाग की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं उनके अंतर्गत अपने जो प्रभावित पक्ष है, यानी उनकी पत्नी और उनके परिजनों को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का मुआवजा, पारिवारिक लाभ की योजना के अंतर्गत 30,000 रुपया का मुआवजा, इसके अतिरिक्त पेंशन लगभग 4,000 की और विधवा पेंशन, आवास की भी हम लोगों ने चर्चा की
और साथ ही यदि भूमिहीन है तो उनको पट्टे की भूमि भी देने की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ हो सकेगा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विभागीय कर्मचारी और अधिकारियों की लापरवाही देखने को प्रतीत हो रही है। मैंने परिजनों से कहा है कि कल परसों में भेंट करें और पूरी घटनाक्रम की विस्तृत एक एप्लीकेशन हम लोगों को दें। जिलाधिकारी महोदया से वार्ता करके इसमें जांच भी कराई जाएगी और जो दोषी पक्ष हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। थाना रामघाट पुलिस टीम के द्वारा हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच में यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान एचएस बदमाश अजहरुद्दीन उर्फ बाबा के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को गिरफ्तार करने के बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर भेजा गया है। थाना शाहगंज जागरा से गैंगस्टर एक्ट भी उस पर चल रहा था। वांछित पुलिस इस बदमाश की क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। जी सर, अभी मुठभेड़ हुई है, किस तरह की का और कहाँ हुई सर? देखिए, यहाँ पे जो है थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा जो है चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान जो है एक व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। उस व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पे ही फायर कर दिया। इसी के क्रम में जो है उसके जो है पुलिस द्वारा फायरिंग में गोली लगी है और ये व्यक्ति जो है शाहगंज थाना आगरा का वांछित है, गैंगस्टर का, और यहाँ रामगढ़ का जो है एचएस है। इसका नाम जो है अजमेरुद्दीन है। ये अम्बेनगर गली नंबर 2 का रहने वाला है और इस मुठभेड़ के बाद इसमें जो है इसको अभी हॉस्पिटल भिजवाया गया है। आगे की जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विधानसभा करहल थाना क्षेत्र के गांव नगला अतिराम में रास्ते के मामूली विवाद में एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारी। मौके पर 3 लोगों की मौत और एक महिला की हालत गंभीर है। ट्रिपल मर्डर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया है। वहीं मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बता दें कि आरोपी राहुल दबंग किस्म का है। 2 वर्ष पूर्व भी आरोपी द्वारा मृतक रामेश्वर दयाल की मारपीट के बाद हाथ तोड़ दिया गया था, जिसके बाद मृतक के परिवार के लोग गाँव छोड़कर करहल कस्बे में रहने लगे थे। चंद्रभान, क्या घटना हुई, किस बात को लेकर? रास्ते के ऊपर विवाद हुआ है। इसने 2 साल पहले हमारे बाबा की बात तोड़ दी। फिर हम लोग डर की वजह से करल हम सब लोग किराए पर रहने लगे थे। यहाँ पे लेडीज ही रहती थी और हमारे बाबा। तो आज उसने हमारे बाबा की बात तो मतलब गोली मार दी और हमारे दाऊद दुकान पे थे उनके गोली मार दी, हमारी बड़ी मम्मी के गोली मार दी और भाभी की गोली मार दी। 3 लोगों की मौत हो गई है, गंभीर है। नहीं, एक ही जगह पे घटना को अंजाम दिया गया, अलग अलग जगह जाके? वो वहाँ पे थे दुकान पे, सबको अलग अलग जाके गोली मारी है। 3 लोग यहाँ पे थे, एक वहाँ पे था। 4 लोगों को गोली हाँ, वो था उसके 2 जीजा थे, राहुल और उसके 2 जीजा बिमलेश और अनुज। परिवार का या घर का ही, गांव का है? गांव का है। कितने लोगों की मौत हो गई है? 3 लोग खत्म, एक गंभीर है। क्या कारण रहा, आप क्या हुई? देखिए, थाना करहल के नगला अतिराम गांव में एक कूड़ा डालने को लेकर विवाद था, एक रास्ते का विवाद था, जिसमें आपस में ये परिवारी जन भी हैं। तो राहुल यादव है, इसने फायरिंग की है, जिसमें 4 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से कायम सिंह, रामेश्वर दयाल और ममता देवी हैं लेडी। इनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। और एक सरोजनी देवी हैं, ये महिला हैं, ये घायल हुई हैं। इनको सफाई अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। और ये रास्ते को लेकर के विवाद था और आपस में पारिवारिक भी हैं ये। तो कल कोई इनका उसमें रास्ते में विवाद हुआ था। उसके बाद आज अचानक से बताया जा रहा है कि इसने आकर के पहले कायम सिंह को, जो बाहर गांव के बाहर एक दुकान रखे थे, उनको गोली मारी। इसके बाद उनके घर पे आकर के इसने फायरिंग की है, जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई है और एक लेडी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये FIR तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इनकी गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस, स्वाट और कई थानों का पुलिस बल, लगभग 5 टीमें हम लोगों ने बना दी है और इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। कहाँ से पुलिस की चूक रही है कि पहले भी मृतक के परिजनों ने तहरीर दी थी और एप्लीकेशन दी थी कि विवाद को लेकर बड़ी घटना हो सकती है, इसको क्या कारण रहा, पुलिस तक नहीं हो पाई थी? नहीं, इसके बारे में, विवाद के बारे में जानकारी की जा रही है, किस तरह का इन्होंने पुलिस को तहरीर दी थी। लेकिन अभी जो कल वाली बात आ रही है, इसमें इस तरह का पहले का विवाद था, लेकिन कल कोई इस तरह की तहरीर देने की बात नहीं आई है। लॉ एंड ऑर्डर से लेके क्या स्थिति है?
लॉ एंड ऑर्डर सब लोगों से बात की जा रही है, सबके सहयोग लिया जा रहा है इसमें, और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। और साथ ही हमारा पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है, पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है, और हम टीम बना दिए हैं इसकी शीघ्र गिरफ्तारी करने परिजनों का आरोप है कि राहुल के साथ उसके 2 जीजा भी थे। देखिए, जो भी उनके द्वारा नाम दिए जाएंगे उस पर विवेचना होकर के उनकी गिरफ्तारी होगी, उस पर कार्रवाई होगी। अभी तक किसी गिरफ्तारी हो गई है? उसकी कोशिश चल रही है। मैनपुरी से सीनू संवाददाता यूनिस खान की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी के पीपरा कोठी से है, जहां स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र स्थित अटल सभागार में सोमवार को किसान लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर रहे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रदेश के प्रथम नागरिक होने के नाते आप सभी से मिलने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ मेरा कर्तव्य है कि जो अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी में बिताता है और पूरी दुनिया का पालन पोषण करता है, हमारा भरण करता है, ऐसे किसानों के बीच में जाकर कृतार्थ हूँ। वहीं कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रगान व मुख्य अतिथि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मौके पर मुख्य रूप से ICAR पटना के डायरेक्टर डॉक्टर अंजनी कुमार, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय पूसा के डॉक्टर पुण्यव्रत सुवीम लेंदु पांडे सहित कई कृषि विभाग के अधिकारी व किसान मौजूद रहे। सम्मेलन में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। वैसे मेरा स्वागत तो हो चुका, परंतु आप सबका स्वागत करना मेरा कर्तव्य बनता है। इस प्रदेश का प्रथम नागरिक होने के नाते आप सबको मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और मेरा कर्तव्य भी है कि जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी इस मिट्टी में खपाता है और हमारा पालन पोषण करता है, हमारा भरण करता है, ऐसे किसानों के बीच जाकर मैं कृतज्ञ हो सकता हूँ, इसलिए मैं आपके बीच यहाँ आया हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हैं, अभी जिनका हमने उद्बोधन सुना, बहुत ही सटीक पद्धति से पूरे सब विवरण करके, पूरे आंकड़े देकर जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, ऐसे मेरे मित्र, हमारे इस भाग के सांसद, एक दृष्टि से यहाँ के भाग्य विधाता आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, यहाँ के माननीय विधायक तथा पूर्व मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी, विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव जी, पूर्व विधायक सचिंद्र सिंह जी, राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PS पांडे जी, प्रबंध बोर्ड के सदस्य श्री प्रकाश अस्थाना जी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पाकी विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने नीलांबर पीताम्बरपुर स्थित अपने फार्म हाउस में सोमवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में समाज के प्रति अग्रणी भूमिका निभाने वाले कई महिला एवं पुरुष शामिल हुए थे। सभी को विधायक डॉक्टर मेहता ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे ही लोगों के कारण ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है। यही कारण है कि वैसे लोगों का मान सम्मान बना रहे, इसके लिए वे सम्मान समारोह का आयोजन किए हैं। पलामू से सीनू संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। पर्व त्योहार के दौरान असामाजिक तत्वों की हरकतों, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के प्रयासों की संभावित खतरों के प्रति आगाह करते हुए उपायुक्त नैन्सी सहाय एवं पुलिस अधीक्षक चौथे मनोज रतन ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता, सावधानी बरतने सहित सूचना तंत्र को मजबूत करने को कहा है। साथ ही धार्मिक परिसरों के आसपास CCTV कैमरे का अधिष्ठापन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित ट्रस्ट को निर्देश देने एवं निर्देश का अपने अपने इलाकों में अनुपालन करने को कहा है। अधिकारियों को संवेदनशीलता एवं तत्परता से सूचना पर कार्यवाही करने को कहा गया है।
झारखंड से सी न्यूज संवाददाता निशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भले ही 2024 लोकसभा चुनाव अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी मैदान तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। पार्टी की योजनाओं से लेकर उनकी सरकारों के समय हुए कार्यों को लेकर जहां एक ओर वे जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते दिखाई दे रहे हैं। केंद्र और प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अभी से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। इसी के चलते यूपी के जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के माती में आज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने हुंकार भरी और मिशन 2024 का आगाज कर दिया। इस दौरान केंद्र के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया और उनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता डाला। 9 वर्षों के कार्यकाल पर जो आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है उसी के तहत हम लोग आए थे, तो आप लोगों ने देखा था। इन 9 वर्षों में मोदी जी की अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दिया है। आज हमारे देश के कद को मोदी जी की सरकार ने ऊंचा कर दिया है, विश्व में ऊंचा कर दिया है। आज हम विश्व में सबसे तेज़ गति से प्रगति करने वाले अर्थव्यवस्था हैं। आज हम विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। कम से कम 4-5 वर्षों में हम विश्व के 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और इस प्रगति में हम लोगों ने कोई पहलू बाकी नहीं छोड़ा है, चाहे वो सामरिक पहलू हो, अपने शक्ति को और मजबूत करना, सैन्य शक्ति को मजबूत करना, चाहे वो गरीबों का विकास हो, उनको घर देना, उनको इलाज के लिए व्यवस्था करना, आयुष्मान कार्ड, घरों में गैस का चूल्हा देना, घरों में पानी का कनेक्शन देना। पूरे देश में करीब 70 वर्षों तक हर गांव और हर घर विद्युतीकृत नहीं था। ये मोदी जी की सरकार आई जिसने प्रण किया कि देश के हर गांव को, हर मजरे को और हर घर को हम विद्युतीकृत करेंगे, वो हम लोगों ने किया। तो वैसे ही हम लोगों ने प्रण किया कि हर गरीब को हम लोग पक्का मकान देंगे, और पक्का मकान में हम नल से जल देंगे और गैस का चूल्हा देंगे ही। ये गरीबों का, और हर गरीब को आयुष्मान कार्ड देंगे, 5 लाख तक का इंश्योरेंस। ये मोदी जी की ही सरकार है जो कि किसी को छोड़ता नहीं। तो ये पिछले 9 वर्षों में देश में जो खुशहाली और जो विकास आई है वो पहले कभी नहीं आई। और साथ ही साथ हम लोगों ने देश को एकीकृत किया है, मजबूत किया है। धारा 370 हटाया है, जो हम लोगों ने ये महिलाओं के लिए जो न्याय के लिए 3 तलाक का कानून था वो लाया। पूरे अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी हम लोग बात कर रहे हैं। अब उसमें भी फिर कलबलाहट है, जबकि आप देखेंगे कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं। हर एक दुनिया में, हर देश में एक ही कानून होता है। हमारे यहाँ है कि यहाँ साहब एक कानून है ही नहीं। चलिए, थैंक यू। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र में गुरचिहा और कमरिया सिवान के बीच सिवान में एक युवक की लाश मिली। लाश खून से लथपथ थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पाकर कोल्हुई पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की शिनाख्त कमरिया बुजुर्ग दिनेश पुत्र सुरेश है, जो कमरिया बुजुर्ग का रहने वाला था। मात्र कुछ दूरी पर बड़हरा शिवनाथ में उसका ससुराल था। परिजनों का कहना है कि मृतक दिनेश विगत 3-4 साल से घर पर बहुत कम आता था। वह पंजाब से कमाकर सीधे अपने ससुराल बढ़ारा आता था। मृतक दिनेश के 2 बच्चे हैं जो अभी पंजाब में ही हैं। केवल दिनेश ही कल ससुराल आया था और आज उसकी लाश सिवान में मिली। परिजनों द्वारा तहरीर दी गई। पुलिस आगे की विधिक कार्यवाही में जुट गई है। नाम अशरफ अली खान, मैं ग्राम प्रधान कमरिया बुजुर्ग का हूँ। मेरे वहाँ सुबह लगभग 5 बजे एक लाश मिली संदिग्ध अवस्था में। कहाँ मिली है, किस जगह मिली है? ये कमरिया गुरचिया के बीच में सीवान पे मिली है, खेत में मिली है। तो जब सूचना किसी के द्वारा मिली हम लोगों को, तो हम लोग भी पहुँचे, पुलिस प्रशासन को भी मिली, पुलिस वाले भी पहुँचे वहाँ पे, और लाश को जो है अपने कस्टडी में लेकर के पीएम के लिए भेज दिए हैं ये लोग, और उसके बाद अपनी अगली कार्रवाई के लिए। इनका क्या नाम था और क्या काम करते थे? इनका नाम ये दिनेश था, ये सुरेश गुप्ता के लड़के हैं। कहाँ रहते थे? ये
पंजाब में शायद रहते थे, कमाने खाने के चक्कर में पंजाब में ही रहते थे। ये घर से कब से नहीं आए हैं? ये घर से लगभग बता रहे हैं, उनके परिजन बता रहे थे कि लगभग 4 साल से घर पर ये घर पे नहीं रह रहे हैं। अपना उधर कमाते थे, अब ससुराल आते थे, वहीं रुक जाते थे, इधर फिर आए थे। इनका ससुराल कहाँ है? इनका ससुराल यहीं बड़हरा शिवनाथ है ना, ये गुरचिया के पूरे गांव है बड़हरा, वहीं पे। गुप्ता हमारा ना हो लाहौर लड़का हमारे हमसे में 3 साल हो गए ना समझ गए और दिनेश ना हो। सवेरे हमें सुनली है कि नाक आदमी गई ना काला है और जब देखे तो लाश हमें लगवा दवा के तो हमें थाने पर गया। हाँ जानकारी ना भेल कैसे का भेल ना है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।